पिछली वीडियो में आपने किया था, इस टाइप से इक्वेशन गिवन होती है उसको सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट चेक करने के लिए टर्ली एम बाई टर्ली वाई इक्वल टू टर्ली एन बाई टर्ली एक्स। अगर ये इक्वल है तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है, इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है। अगर इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट आ जाती है तो सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, ये उसका फॉर्मूला था। अब क्या है, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम किसी न किसी सूटेबल फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। वो फंक्शन एक्स वाई का होता है जिसे मल्टीप्लाई करके आपका फंक्शन एग्जैक्ट बन जा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाती है। तो उस फंक्शन को हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। ये क्या होता है कि ऐसा फंक्शन है जो इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई होके इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देता है। अब कहता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करना है कि इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। मान के चल पड़ते हैं म्यू इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यानी म्यू से मल्टीप्लाई होके ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है। एग्जैक्ट बन जाती है तो कोई ना कोई फंक्शन यू आएगा जिसका डेरिवेटिव इसके इक्वल आ जाएगा। यार अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या आएगा कि डेरिवेटिव ऑफ यू की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 0। यू के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आई है, यानी यू कोई ना कोई कॉन्स्टेंट होगा। तो उस कॉन्स्टेंट का नाम क्या ले लिया, C, विच इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। अब उसको हम यू की बजाय अगर एफ यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। तो इस टाइप से इनफाइनाइट मैनी आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके अंदर ये गिवन है, अगर इक्वेशन इस टाइप से गिवन हो तो ये उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड। क्वेश्चन में देखो आप कैसे करोगे, प्रूव दैट दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस। इक्वेशन ये गिवन है, इसको कंपेयर करो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी, फिर पार्शियल डेरिवेटिव। ये इक्वेशन इक्वल नहीं आई, यानी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। फिर हमें प्रूफ करना था कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी इससे मल्टीप्लाई होके आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट। तो इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, या सिंप्लीफाई किया, तो अब नए m की वैल्यू ये है, ये n है। इसके डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वैल्यूज आई, दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आ गई, यानी यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई आपकी, एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट आ गई, तो यानी ये क्या है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एग्जाम्पल 2 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा सच दैट वाई की पावर अल्फा इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, y की पावर अल्फा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी y की पावर अल्फा से मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई इक्वेशन आएगी वो एग्जैक्ट बनेगी। तो नई इक्वेशन को कंपेयर करो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, m का y के रिस्पेक्ट में, n का x के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल लेके चलनी है क्योंकि हमें गिवन है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो मल्टीप्लाई होती है, इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी। और एग्जैक्ट इक्वेशन के अंदर क्या होता है, दोनों के डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपके अल्फा की वैल्यू आ गई -4। यही आपने निकालना था। एग्जाम्पल 3 देखो, शो करना है कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जो भी इक्वेशन गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर किया, m और n की वैल्यू निकाली, दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव निकाले। पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं आए, यानी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है, इसमें प्रूफ करना था कि 1/x² से मल्टीप्लाई हो के एग्जैक्ट बनेगी। तो 1/x² से मल्टीप्लाई किया, दोबारा सिंप्लीफाई किया, अब m और n की वैल्यू ये आई है। पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू दोनों की क्या आ गई, सेम आ गई, तो इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट। अब साथ में इसने कहा था फाइंड ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए वही रहेगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x। x तो ना कंटेन करने वाली, देखो n की वैल्यू के अंदर x पहले ही इंक्लूड है, तो नॉट कंटेनिंग x वाले टर्म तो है ही नहीं, सिर्फ m की वैल्यू, यानी ये टर्म तो होगी 0, सिर्फ ये बचा। और इसकी जब आप इंटीग्रेशन करोगे और जहां जहां वाई यूज हो रहा है उसको क्या मान के चलोगे, कांस्टेंट। सिंप्लीफाई किया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो,
एग्जाम्पल 4, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सॉल्व दिस। ये इक्वेशन थी, कंपेयर किया किससे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। एम और एन की वैल्यूज आई, दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब हमने इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं 1/y स्क्वायर से। जब इसको 1/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दोबारा इससे कंपेयर किया, एम और एन की वैल्यूज निकाली, पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, इक्वल आ गया तो इक्वेशन क्या बन गई, एग्जैक्ट। इससे मल्टीप्लाई होकर एग्जैक्ट आई है, यानी ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्वेश्चन में यही था, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सॉल्व द इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यही। अब देखो इसमें ट्रम इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, एन की वैल्यू ये है, एक्स की टर्म तो इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा, यानी एम वाले की इंटीग्रेशन लेनी है और जहाँ उसमें वाई यूज हो रहा है उसको क्या मान के चलोगे, कॉन्स्टेंट। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 1.2 एक्सरसाइज, सेम स्टेप पे ही होना है ये सब भी। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सॉल्व दिस। अब कुछ क्वेश्चनों में जैसे इस वाले में ही था, आपने 1/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखा तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट आएगी, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई यही आएगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब तक तो हम ये कह रहे थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक तो ये होता है जिससे मल्टीप्लाई होकर इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, फिर एक दो क्वेश्चनों में तो हमारा ये लग गया तुक्का कि भाई ये पुट करके एग्जैक्ट बन रही है, लेकिन सभी इक्वेशन में वही बनेगी, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको निकालने के लिए कोई ना कोई हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे उसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते कैसे हैं उसके हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी आपने 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इसके सॉल्यूशन या इसकी पीडीएफ जो भी है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।